हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे पैरों में सूजन क्यों आ जाती है, पैरों में एडिमा या टांगों में स्वेलिंग क्यों आ जाती है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि लास्ट में प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में आते आते पैरों में बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है। तो इस समस्या से आप कैसे बच सकते हो, वो कौन सी बातें हैं जिसका आपका ध्यान रखना है और कब यह समस्या एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, तो इसके लिए आपको पहले से ही ध्यान रखना पड़ेगा। वही सब बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर हल्की फुल्की स्वेलिंग आ रही है आपके में और आखिरी के महीनों में आ रही है, मतलब 28 हफ्ते के बाद आ रही है, तो ये एक नॉर्मल सी बात है। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ेगी, आपकी बच्चेदानी के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, उसका वेट बढ़ेगा, तो सारा प्रेशर जो है आपके पैरों के ऊपर पड़ता है और आपकी पैरों की जो वेन रहती है वो इतना प्रेशर झेल नहीं पाती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे वहां पे पानी जमने लगता है। आपकी पूरी बॉडी का प्रेशर आपके पैरों के ऊपर पड़ता है और ऐसे में अगर वेंस कमजोर रहती है, पैरों की जो खून की नसें रहती है वो इतना प्रेशर नहीं झेल पाती है, वो वहां से खून को हार्ट की तरफ अच्छे से पंप नहीं कर पाती, तो वहां पे उसका पानी जमने लगता है। और खासकर आपने देखा होगा ऐसा तब होता है जब आप बहुत ज्यादा देर तक खड़े रहते हैं या बहुत ज्यादा चलते हैं, तो स्वेलिंग जो है ज्यादा बढ़ जाती है। यह एक आम बात है। जैसे ही आप रेस्ट करते हो तो धीरे धीरे स्वेलिंग कम भी हो जाती है, तो इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह वैसे सभी फीमेल्स में देखने को मिलता है, यह स्वेलिंग टेम्परेरी रहती है। तो ये तो हो गई नॉर्मल स्वेलिंग की बात। दूसरी चीज यह है कि कभी कभी आपके शरीर में कुछ चीजों की कमी रहती है, जिसके कारण भी पैरों में स्वेलिंग आ जाती है और यह स्वेलिंग नॉर्मल से ज्यादा होती है। कभी कभी बहुत सारी फीमेल्स में प्रेगनेंसी के टाइम में ब्लड की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, जिसको एनीमिया हम बोलते हैं। तो एनीमिया के चलते आपके पैरों में सूजन ज्यादा देखने को मिलेगी और पूरी बॉडी में भी प्रेगनेंसी के टाइम पे सूजन देखने को मिल सकती है ऐसी फीमेल्स में जिनमें खून की कमी रहती है। दूसरी चीज है, अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा कम है तो ऐसे में भी आपके पैरों में सूजन जल्दी आ जाएगी और ज्यादा आ जाएगी। और यदि आपने टाइम से इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया तो यह आपकी किडनी पे भी असर कर सकते। ऐसे बहुत सारी लेडीज में सोडियम की मात्रा ज्यादा हो जाती है, मतलब बहुत सारी फीमेल्स जो है नमक ज्यादा खाती है अपने खाने में, तो उन लेडीज में भी पैरों में सूजन जल्दी आ जाती है और ज्यादा देखने को मिलती है। अगर नहीं आई है तो आ सकती है। बहुत सारी फीमेल्स में पोटेशियम की कमी हो जाती है, तो भी यह चीज हमें देखने को मिलती है और उसके बाद यह हमारी किडनी पे असर करती है। एक और खास बात का आपको ध्यान रखना है प्रेगनेंसी के टाइम में, यदि आपको लगता है कि आपको खून की कमी भी नहीं है, सॉल्ट भी आप ज्यादा नहीं खाते हैं या आपको एनीमिया जैसी कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद भी आपके पैरों में स्वेलिंग आ रही है और 20-22 हफ्तों में ही ज्यादा स्वेलिंग आ गई है, तो कभी कभी प्रेगनेंसी के टाइम में ब्लड प्रेशर की वजह से भी पैरों में सूजन आना स्टार्ट हो जाती है और यह सूजन आपको जल्दी देखने को मिलती है, 20 या 22 हफ्तों में आपको दिखने लगती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो हमारी वेंस होती है, जो नसें होती है, वो सिकुड़ने लगती है और जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर लेवल प्रेगनेंसी के टाइम में बढ़ जाता है। तो ऐसे में आपको बिना देरी किए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि इस समस्या से कैसे बचा जा सकता है। तो ऐसी लेडीज जिसका वर्किंग टाइम ऐसा रहता है कि ज्यादा देर तक खड़े रहना पड़ता है, तो आप इस चीज को अवॉइड करेंगे। आपको बहुत ज्यादा देर तक खड़े नहीं रहना है। दूसरी चीज है, अगर आप बैठे हैं पैर लटका कर तो आपकी नसों के ऊपर दबाव पड़ता है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप बैठे हैं बहुत ज्यादा देर तक, आपको बैठने का काम है, आप कोई वर्क कर रहे हैं, तो पैर के नीचे आप स्टूल रख सकते हैं। उससे जो है आपकी वेंस में जो है पानी नहीं जमेगा, ब्लड नहीं जमेगा। दूसरी चीज, अगर किसी को वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम्स पहले से ही है तो यह प्रॉब्लम्स प्रेगनेंसी के टाइम पे और ज्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसे में भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। दूसरी चीज, आपको क्रॉस लेग करके नहीं बैठना है, क्योंकि ऐसे में भी आपकी नसों के ऊपर दबाव पड़ता है। और सबसे जरूरी चीज है, खाने पीने पे आप अच्छे से ध्यान दीजिए। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले जाके वीडियो को लाइक कीजिए। दूसरी चीज है, ज्यादा से ज्यादा लोगों में वीडियो को शेयर कीजिए और अगर कोई भी डाउट हो आपके मन में प्रेगनेंसी को लेकर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल मेडिकल मस्ती को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे।